का नया लड़का। भूत प्रेतों की बातों पर यूं तो यकीन करना मुश्किल है, पर ये भी बात कहीं न कहीं सही है कि भूत प्रेत का वास तो होता है। इतने किस्से कहानियां यूं ही नहीं सुनने में आते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक शहर के लड़के विकास की। विकास रहता गांव में ही था, पर कुछ समय पढ़ने के लिए शहर गया था। उसे इस जादू, टोना और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। वो हमेशा यही कहता था कि बकवास करते हैं सब। वो गांव की अंधेरी गलियों में भी आराम से घूमता रहता था। कहीं कहीं पर उसे जाने के लिए मना भी किया गया था, पर वो नहीं मानता था। ऐसे ही एक बार वो एक गली से गुजर रहा था जब उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी। उसने अभी तक बस शहर की मॉडर्न लड़कियां ही देखी थी। गांव की सुंदर सी लड़की देखकर वो बिल्कुल पगला सा गया। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो चलती ही गई और वो उसकी पायल की आवाज के पीछे पीछे चलता गया। अचानक से वो देखते ही देखते गायब हो गई। अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। विकास के देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। वो उसको थोड़ा आसपास देखता भी है, पर वो नहीं मिलती और वो भी अपने घर लौट जाता है। विकास ये बात घर जाकर अपनी माँ को बताता है। अरे बेटा, मैंने मना किया था, इतनी दूर की गलियों में मत जाना, वहाँ सही नहीं है। अरे माँ, आप भी ना पता नहीं किस जमाने की बात करती हो। अरे बेटा, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रही, कुछ देखा सुना होगा तभी तो बोल रही हूँ। पर विकास अपनी माँ की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बस सोने चला जाता है। उसे नींद तो आ नहीं रही होती है। वो खिड़की के पास जाकर उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। अचानक से वो उसके सामने आ जाती है। तुम कहाँ से आ गई? अभी तो नहीं थी। बस तुमने याद किया और मैं आ गई। तो इसका मतलब मैं समझूं कि तुम वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। इस पर वो कुछ नहीं बोलती और गायब हो जाती है। विकास को अब भी समझ में नहीं आता कि कुछ चक्कर है। इस तरह कोई कैसे बराबर गायब हो जाता है। वो बस उसके प्यार में पागल सा होता जाता है। विकास अपने दोस्तों से कहता है, यार तुम लोग भी अजीब हो। तुम्हारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की है, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? भाई तू क्या बात कर रहा है? तू जिस लड़की की बात कर रहा है ना, हमने उसे आज तक देखा नहीं। तुम्हें गांव में चप्पा चप्पा पता है, और तू शहर से नया नया आया है, तुझे कैसे दिख गई? कहीं भूतनी तो नहीं? ऐसा कहकर सब हंसने लगते हैं। हाँ, भूतनी ही सही। मैं भूतनी से शादी कर लूंगा। मैंने तो उसे दुल्हन के लिबास में अपने साथ देख भी लिया है। सब फिर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं। विकास वहीं बैठा रह जाता है। थोड़ी देर में वो लड़की आती है। अरे तुम कहाँ से आ जाती हो? और आज तुम इस लाल जोड़े में क्यों आई हो? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं? तुमने मुझे इसी रूप में देखा था ना, बस मुझे पता चल गया। लग तो बेहद खूबसूरत रही हो तुम, पर तुमसे किसी ने पूछा नहीं कि तुम शादी के जोड़े में कहाँ जा रही हो? मैं किसी को दिखूंगी तो पूछेगा ना। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। हाँ वही, मैं तो डर ही गया। कहीं सच में भूतनी तो नहीं हो जैसा मेरे दोस्तों ने कहा है? क्या कहते हैं दोस्त, कि मैं भूतनी हूँ? हाँ मतलब बस मैंने ही देखा है ना तुम्हें। उन्होंने तुम्हें आज तक देखा नहीं ना, इसलिए अरे मजाक करते रहते हैं वो दोनों यही सब बातें करते रहते हैं जब देखते हैं कि दूर से उसका एक दोस्त भागता हुआ आ रहा होता है। वो बड़ा ही बदहवास सा लग रहा होता है। विकास घबरा जाता है। वो लड़की की तरफ देखता है तो वो तो वहाँ होती ही नहीं है, पर अभी भी विकास का ध्यान दोस्त की तरफ होता है। विकास जल्दी चल यहाँ से, पता नहीं सुंदर को क्या हो गया, अजीब सा व्यवहार कर रहा है। क्या हो गया मतलब? अबे वो लड़की की आवाज में सबको पकड़ पकड़ के पूछ रहा है, क्या मैं भूतनी हूँ, क्या मैं भूतनी हूँ, ऐसा। ये सुनकर विकास के होश उड़ जाते हैं। ये बात तो विकास ने बस अभी थोड़ी देर पहले लड़की से कही थी। वो पसीने पसीने हो जाता है। वो भागकर दोस्त के पास जाता है।
उसके वहां पहुंचते ही सुंदर शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे विकास की तरफ आता है। विकास डर से कांप रहा होता है। आ गए तुम? सुंदर लड़की की आवाज में विकास के गाल पर उंगली फेरते हुए बोलता है। विकास कुछ बोल ही नहीं पाता, बस खड़ा रह जाता है। सुंदर फिर से बोलता है, वैसे तो बोल तो सही रहा है तेरा दोस्त। तो मैं भूतनी हूँ, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। बस ये सब करने में मजा आता है। अब देख, तेरे दोस्त के शरीर से ऐसे लड़की की आवाज और चाल ढाल देखकर कितना मजा आ रहा है ना? वो तेज तेज हंसने लगती है और बस हंसती ही जाती है, हंसती ही जाती है। माहौल काफी भयानक सा हो जाता है। अब विकास को समझ आता है कि उसकी माँ सही बोल रही थी। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत संभल कर चलना चाहिए। थोड़ा भूत प्रेत का चक्कर तो होता ही है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। ये खबर विकास की माँ तक पहुँच चुकी होती है कि विकास के दोस्त पर कोई साया है। वो भागी भागी उसके घर आती है। सुंदर किसी को परेशान नहीं कर रहा होता है, बस हंस रहा होता है। ए, तू क्यों परेशान करती है सबको? इतनी सुंदर थी तू, ऐसा क्यों करती है? ये देखकर उसकी माँ भूत से बात कर रही होती है। विकास की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सुंदर चुपचाप आकर विकास की माँ के पास बैठ जाता है। चल बता ही दे, आज क्या बात है? क्यों सबको परेशान करके रखा है? जानती तो थी तुम मुझे, कितनी सुंदर थी मैं। हाँ, तो आगे? तो पिताजी ने कभी लड़कों से बात तक करने नहीं दी। किसी को भी दोस्त बनाती तो वो उसे गांव से भगा देते थे। मुझसे कितने सारे लड़के प्यार करते थे, पर पिताजी ने कभी आंख उठाकर भी किसी को देखने नहीं दिया। बस एक बार चोरी से छत पर खड़ी होकर किसी को देख ही तो रही थी, गिरकर मर गई। बस तभी से ऐसे मजा आता है लड़कों को फंसाने में, डराने में, रिझाने में। और तुम्हारा विकास है भी तो शहर का पढ़ा लिखा सजीला नौजवान, तो बस इसी से मिलने आ जाती थी। बाकी ये सब तो गवार है। वो फिर जोर जोर से हंसने लगती है और विकास के तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे छोड़ दे उसे, वो भोला भाला सा है। चल अब जा यहाँ से और इस सुंदर को भी आजाद कर दे। इतना सुनते ही वो चुपचाप चली जाती है और विकास को ऐसा लगता है कि कोई चूम कर गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।